ओके दोस्तों, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट आयनिक हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड द रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर और NaCl स्ट्रक्चर। नाउ RNA प्लस बाई RCl माइनस जो है वो है मेरा 0.52, दैट्स अ कैलकुलेटेड डेटा एंड दैट लाइज इन द इंटरवल ऑफ 0.414 टू 0.732। ठीक है, तो जो चीज हमने पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सिंपली ये बात आ जाएगा, जो Cl माइनस विल फॉर्म CCP लैटाइस और FCC लैटाइस एंड Na plus will occupy all the octahedral voids. Cl minus will form the CCP यानी cubical closed packing and Na plus will form Na plus will occupy all the octahedral voids. By the way, NaCl form जो है NaCl हमारा दिस इज कॉल्ड AB फॉर्म, यानी कैटायन और एनायन जो है वो हमारा 1:1 के रेशियो पर है। ठीक है, समझ में आया? राइट, सो ऑब्वियस सी बात है, ईच Na plus will be surrounded by 6 Cl minus। तो coordination number of Na plus will be equals to 6. Coordination number of Na plus will be equals to 6. ठीक है, and what will be the coordination number of Cl minus? ध्यान देना, कोई भी एक एटम से जो उसका नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं वो अलोंग द एज सेंटर होता है, तो ऑब्वियस सी बात है हम एक चीज साफ साफ देख सकते हैं, जो एक कोई कॉर्नर अगर मैं लेता हूं तो +x माइनस x प्लस y माइनस y और +z माइनस z, तो टोटल मेरे पास 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा अलोंग द एज सेंटर। तो हम सिंपल सी बात ये भी बोल सकते हैं, तो ईच Cl माइनस विल बी सराउंडेड बाई 6 Na plus। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस जो आएगा दैट विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू 6। जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा दैट विल बी ऑल्सो 6। सो नाउ लेट मी ड्रॉ द NaCl यूनिट सेल। सो दिस इज अ क्यूब जिसका साइड लेंथ जो है दैट इज साइड लेंथ इज इक्वल्स टू A। ठीक है, नाउ विथ ब्लू कलर आई एम मार्किंग ऑल पॉसिबल Cl माइनस। दे विल बी एट द कॉर्नर्स एंड एट द फेस सेंटर। कॉर्नर, फेस सेंटर, कॉर्नर, face center, face center, face center, face center. And for the Na plus we can see एक यहां पर Na plus आएगा, एक यहां पर आएगा। We are going to draw them at all possible octahedral voids। तो सारे एज सेंटर जो है वो हमने देख लिए हैं, और इसके अलावा एक Na+ हमारा बॉडी सेंटर पे होगा,
एक Na+ जो है वो हमारा बॉडी सेंटर पे होगा, यानी Cl- is at corners and face centers. Na+ is at edge centers and body center. ठीक है, ये हमारा एज सेंटर पे होगा और हमारा बॉडी सेंटर पर होने वाला है। आई होप दैट इज क्वाइट एविडेंट एंड क्लियर। ठीक है, सो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो ये वाला डिस्टेंस जो है वो है मेरा a/2। ये जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू a/2। तो a/2 जो हमारे पास आएगा दैट विल बी r ऑफ Na+ प्लस r ऑफ Cl-। ठीक है, राइट। अच्छा, व्हाट इज द यूनिट सेल फॉर्मूला? अगर मान लो हमें मार्केट में कोई एक यूनिट सेल खरीदने को मिलता है, हाइपोथेटिकल। ठीक है, सो अगर हम ध्यान दें इन यूनिट सेल रिप्रेजेंटेशन, जैसे हमने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोला उस यूनिट सेल में है, बिकॉज वी नो दैट वी हैव द डिफरेंट कंट्रीब्यूशंस। तो वी कैन क्लियरली सी देयर आर टोटल नंबर ऑफ, यहां पर हमारे पास 8, ठीक है, कॉर्नर्स पे और 6 फेस, 14 Cl- एटम्स एंड if we consider now Na+, तो Na+ में हम लोग साफ साफ एक चीज देख सकते हैं, जो हमारे पास जो Na+ आएगा उसके बारे में मैं क्या बोलूंगा, 12 एज है, 12 के 12 में होगा, तो और एक जो है बॉडी सेंटर में है, तो 13 Na+ एटम्स। ठीक है, राइट। तो हम लोग अगर लिखेंगे यूनिट सेल फॉर्मूला, दैट इज Na13 Cl14। बट ये बात बिल्कुल वाहियात है, बकवास है। द रीजन इज प्रीटी सिंपल। बहुत सी जगह पे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है, वो एक Na+ कहां गया, नहीं कहीं नहीं गया, मार्केट में यूनिट सेल खरीदने को ही नहीं मिलता है। ऐसे करके हम एटम काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबका जो कंट्रीब्यूशंस है, दैट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द यूनिट सेल आर डेफिनेटली गोइंग टू बी डिफरेंट। तो इस तरीके से तो रैंडमली जो है वो तो हम कर ही नहीं सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, पर यूनिट सेल नंबर ऑफ Cl- कितना आ जाएगा? जो कॉर्नर्स है वो है मेरा 1/8 और जो फेस है उसका है 1/2। और नंबर ऑफ Na+ जो एक बॉडी सेंटर पे है वो तो मेरा 1 होगा ही होगा, प्लस 1/4 into 12, that is equals to 4। ठीक है, सो अगर हमें कोई पूछे जो ट्रू यूनिट सेल फॉर्मूला क्या है, जब जहां पर हम कंट्रीब्यूशन देखेंगे, इट विल बी Na4 Cl4। That is going to be Na4 and Cl4. So that is going to be the true unit cell formula जो हम लोग यहां पर देख सकते हैं। अच्छा, what is the packing efficiency? अच्छा, ध्यान दो, जो हमारा ऑक्युपाइड वॉल्यूम है
that will be 4 into 4 by 3 pi r Na plus cube plus 4 into 4 by 3 pi r Cl minus cube. That is the occupied volume. इतना वॉल्यूम डेफिनेटली जो है वो हमारा ऑक्युपाइड है। और जो हमारा ट्रू वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल्स टू ए क्यूब। And that can be written as 8 into R Na plus plus R Cl minus का होल क्यूब। तो जो हमारा पैकिंग एफिशिएंसी आएगा ईटा, जो हमारा पैकिंग एफिशिएंसी आएगा ईटा, that packing efficiency eta will simply come out to be equals to this divided by this into 100%। तो यहां पर अगर मैं देख लूं तो यहां पर 16 पाई बाई 3 आएगा, 8 तो कटेगा, तो 2 पाई बाई 3 R Na plus cube plus R Cl minus cube divided by R Na plus plus R Cl minus का होल क्यूब into 100%. That is the packing efficiency. ठीक है, राइट। सो इनिशियल स्ट्रक्चर के बारे में बेसिक चीजें जो है वो हमें मालूम पड़ गई होगी। या ये बोल सकता है जो अलोंग अ एज अगर मैं जाता हूं, अलोंग अ एज, तो हमें क्या मिलेगा? अलोंग अ एज हमें एक यूनिट सेल में ऑल्टरनेटिवली कैटायन और एनायन मिलता जाएगा, ठीक है। और यहां पर अलोंग द फेस डायगोनल अगर मैं मूव करता हूं तो मुझे केवल और केवल जो है हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा Cl माइनस। और अलोंग द बॉडी डायगोनल अगर मैं मूव करूं तो मुझे पहले एनायन मिलेगा, फिर यहां पर कैटायन मिलेगा, फिर यहां पर एनायन मिलेगा। इस तरीके से जो है वो हमारा चलता रहेगा, ठीक है। तो अलोंग एज we get alternate Na plus and Cl minus, ठीक है। अच्छा, by the way, age will have a 100% occupancy. Edge will have a 100% occupancy, क्योंकि along the edge अगर मैं देखूं, suppose this is the edge, so we will get आधा Cl minus like this, R minus लिख देता हूं, then we will get a cation like this, write it as R plus, and then again we will get R माइनस लाइक दिस। तो सिंपल सी बात है, एज इज 100% ऑक्युपाइड, ठीक है। एज इज 100% ऑक्युपाइड। एंड नाउ इफ वी मूव अलोंग अ फेस डायगोनल, अलोंग फेस डायगोनल, ठीक है, along the face diagonal we get only Cl minus। हमें केवल और केवल जो है वो Cl माइनस ही मिलेगा, Na प्लस वहां पर हमें दिखेगा ही नहीं, क्योंकि ये वाले डायरेक्शन में कहीं पर भी हमारा Na प्लस जो है वो नहीं है।
अच्छा, अगर मैं फेस डायगोनल को ड्रॉ करूं तो वी हैव टू रियलाइज देयर विल बी नॉट 100% ऑक्यूपेंसी, so we get an R minus, then we get at a some distance R minus again, and then at a some distance we again get R minus. ठीक है, समझ में? सो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो जो हमारा परसेंट ऑक्यूपेंसी आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 4R माइनस डिवाइडेड बाई √2a into 100%. 4R minus divided by √2a into 100%. एंड ए जो है वो मेरे पास है RNA प्लस और Cl माइनस, सो दैट विल कम आउट टू बी √2 R माइनस, नीचे मेरा 2√2 बन जाएगा तो उसमें मैंने काट दिया √2 R माइनस बाई R प्लस प्लस R माइनस इंटू 100%. ठीक है, एंड दैट विल अप्रोक्सीमेटली कम आउट टू बी √2 by 1.52 into 100%. ठीक है, if you want to further calculate, you can simply calculate. ठीक है, कोई ज्यादा दिमाग के लगाने वाली बात नहीं है, simply calculate it. अच्छा, again, along a body diagonal, ठीक है, we again get alternate Na plus and Cl minus. तो इसका अगर मैं परसेंट ऑक्यूपेंसी चेक करूं तो दिस इज द बॉडी डायगोनल, दिस विल बी R minus, this will be the R plus, and this will be the R minus. तो यहां पर अगर मैं चेक करूं परसेंट ऑक्यूपेंसी, so that will be equals to 2 times R plus plus R minus divided by √3a into 100%. And we can clearly see this will be equals to 100 by √3%. तो 173.2. ठीक है, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 173.2, ये मेरे पास आ जाएगा 5 और यहां पर आ जाएगा 23, लगभग 58% का ऑक्यूपेंसी जो है वो हमें साफ साफ नजर आने वाला है. ठीक है, राइट. अच्छा, अब हम लोग का क्या होने वाला है, अब इसके बाद हमारा क्या होने वाला है ना. अगर मैं प्लेन देखूं तो प्लेन्स में कुछ भी देख सकता हूं. जो मेरा फेस प्लेन है वो फेस प्लेन हमारा साफ साफ कैसे नजर आएगा वो चीज तो तुम देख सकते हो. जो मेरा फेस प्लेन होगा वो हमारा किस तरीके से नजर आएगा. सो सपोज दिस इज द फेस प्लेन. ठीक है, सो यहां पर ये तीनों आपस में टच करता हुआ नजर आएगा. Cl माइनस तो यहां पर होंगे, दे आर नॉट टचिंग. और जो हमारा Na प्लस है वो हमारा यहां पर नजर आएगा. एंड along this line we will get a complete touch. ठीक है, समझ में आ रहा है? Right.
तुम अगर एग्जैक्टली ड्रॉ करवाना चाहते हो तो मैं कर देता हूं एक बार, एक फेस प्लेन के लिए जो हमें देखने को मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। Cl माइनस, नीचे और एक Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, इनके साथ बिना टच करे एक Cl माइनस, ये सारे के सारे जो है हमारा Cl माइनस नजर आएगा। और इनके साथ टच करता हुआ, इनके साथ जो है वो हमारा टच करता हुआ अगर हम ध्यान दें, ऐसा एक्चुअली हाथ से ड्रॉ करना ये बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है। स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। So this is going to be the face plane. अच्छा, नाउ यहां पर इसके बाद क्या है, अगर मान लो मैं ऐसे टेढ़ा प्लेन लेता हूं, ठीक है, ऐसा मान लो मैं बॉडी डायगोनल प्लेन लेता हूं कोई एक, तो यहां पर हमारा क्या नजर आएगा। सो ये वाले प्लेन पे अगर हम ध्यान दें तो हमें नजर आएगा यहां पर टचिंग। अब इसके जो फेस सेंटर है, ये इसका फेस सेंटर के थ्रू पास करेगा, तो एक Na प्लस Cl माइनस और यहां पर दो Cl माइनस जो है वो हमारा नजर आने वाला है, और बाकी जो है यहां पर Na प्लस 1 2 और ये बॉडी सेंटर वाला जो है वो हमारा नजर आने वाला है। तो डिपेंडिंग अपॉन मैं कौन सा प्लेन बना रहा हूं, बहुत सारे अलग अलग टाइप का ऑब्जर्वेशन जो है वो हमें इस तरीके से मिल सकता है। सो अलोंग द बॉडी डायगोनल प्लेन क्या दिखेगा, Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस एंड Na प्लस Na प्लस Na प्लस। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज हमें समझ में आ गई है। ओके दोस्तों, अगर कोई हमें पूछे दो कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ अ परफेक्ट रॉक सॉल्ट लैटाइस, ठीक है, तो वो हम किस तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट रॉक सॉल्ट लैटाइस मतलब क्या है, देयर इज नो डिस्टॉर्शन, कोई डिस्टॉर्शन जो है वो हमारा नहीं होने वाला है। देयर इज परफेक्टली नो डिस्टॉर्शन इन द लैटाइस। सबसे पहली बात तो ये हमारे दिमाग पे क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि हमारा ये परफेक्टली ये आया है, तो हमारा जो R प्लस होगा बाई R माइनस होगा, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल का लिमिटिंग वैल्यू लेने वाला है, दैट इज √2 माइनस 1। तो R प्लस जो होगा दैट विल बी √2 माइनस 1 इंटू RA माइनस। ठीक है, ओके, दैट्स फाइन, परफेक्टली। सो अगर हम ध्यान दें, जो हमारा A/2 होगा दैट विल बी इक्वल्स टू R प्लस प्लस R माइनस, दैट विल सिंपली कम आउट टू बी 2R माइनस, यानी A विल बी इक्वल्स टू 2√2 इंटू R माइनस, जो कि हमारा नॉर्मली होता है। अच्छा, अब हम लोग एक चीज जानते हैं, जो पर यूनिट सेल हमारे पास 4 कैटायन होगा और 4 एनायन भी होगा। 4 कैटायन होगा और 4 हमारा एनायन होगा। सो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं जो हमारा वॉल्यूम ऑक्युपाइड होंगे, that volume occupied will be 4 into 4/3 pi R plus cube plus 4 into 4/3 pi R minus cube। ठीक है,
सो व्हाट आई कैन से इज जो हमारा एफिशिएंसी आएगा ईटा दैट विल बी 16 पाई बाई 3 r माइनस क्यूब √2 माइनस 1 का होल क्यूब इंटू r माइनस क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब दैट इज 2 √2 r माइनस, तो इसका अगर मैं ध्यान दूं तो 16 √2 r माइनस क्यूब इंटू 100%, ये हमारे पास आने वाला है, राइट। सो दिस इज गॉन 16, ठीक है। सो दैट विल बी पाई अपॉन 3 √2 इंटू 1 प्लस √2 माइनस 1 का होल क्यूब इंटू 100%, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी द पैकिंग एफिशिएंसी। सिंपली कंप्यूटेड वो मुझे करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो हमारे पास जो पैकिंग एफिशिएंसी आएगा वो मेरे पास ये आने वाला है, अगर हमारे पास परफेक्ट रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर जो है वो हमारा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट बात, व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड। ध्यान देना, जो हमारा डेंसिटी आएगा पर यूनिट सेल, हमारे पास 4 एटम्स है, तो पर यूनिट सेल जो हमारा मास होगा 4 इंटू m बाई एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाई द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, दैट इज गोइंग टू बी द डेंसिटी। प्रॉपर यूनिट के साथ पुट कर दो, दैट इज कमिंग आउट टू बी द डेंसिटी, ठीक है। ओके, अब एक काम करते हैं, एक और इंपॉर्टेंट बात को देखते हैं। देखो, एक NaCl लैटाइस तो हमारा कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मैं मान लो एक NaCl का यूनिट सेल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो हम सिंपली एक काम क्यों ना करें, हम इस तरीके से बना लेते हैं, 2-3 यूनिट सेल बना लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी, एक यहां पर बनेगा एंड देन यहां पे 2 यूनिट सेल मैंने बना लिया यहां पर, ठीक है। अच्छा, इसके सामने भी वापस बना लेते हैं, और यहां पर, और फिर मेरे पास यहां पर सो क्या आएगा मेरे पास, किस तरीके से आएगा, ठीक है। तो मैंने 4 यूनिट सेल इस तरीके से बना लिया। अब मैं यहां पर सारे के सारे Cl- को पॉइंट आउट कर रहा हूं, बहुत सावधानता के साथ, वरना पूछ जाए तो इसको रिकवर करना बहुत ही ज्यादा इंपॉसिबल बन जाएगा। आई एम पॉइंटिंग आउट ऑल पॉसिबल लोकेशंस ऑफ Cl-. That will be all the corners possible. So let's see. ठीक है, कोई कॉर्नर मिस हुआ है? I hope I have covered all the corners. Hope so. ठीक है, अगर कोई मिस हुआ तो देखेंगे बाद में. And then at all the face centers, then at all possible face centers like this, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां, यहां, ठीक है, यहां, यहां, ठीक है। तो सारे के सारे पॉसिबल फेस सेंटर्स पे जो है
यहां पर हमारा Cl माइनस जो है वो लाई करेगा। अब Na+ कहां कहां पे लाई करेगा वो मेरा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना। यहां 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 यहां, फिर यहां यहां यहां, सारे एज सेंटर पे हमारे पास Na+ जो है वो हमारा रहने वाला है। जितने भी पॉसिबल एज सेंटर्स हैं वो सारे के सारे एज सेंटर्स पर हमारा Na+ जो है वो हमारा लाई करने वाला है। अच्छा, अब मैं एक डिफरेंट ओरिएंटेशन के साथ सोचना चाहूंगा। ट्राई टू रियलाइज जो अगर मान लो मैं यहां पर सोचूं, ये वाले को मैं यूनिट सेल की तरह ट्रीट कर लूं, तो ये वाले एज का ध्यान देना, मैं कोई भी जगह पर ड्रॉ कर लेता हूं। यहां पर अगर मैं सोच लेता हूं मेरा यूनिट सेल, सो वी हैव टू रियलाइज जो अब मेरे एज सेंटर पर Cl माइनस आ रहा है, तो Na+ का अगर मैं CCP सोचता हूं तो मेरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में Cl माइनस जो है वो जाने वाला है। हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगा जो रॉक सॉल्ट में ये हो सके और हो रहा है, ऑब्वियसली बात है Cl माइनस का साइज बड़ा है, ठीक है। बट ट्राई टू रियलाइज जो लैटाइस किसका और वॉइड किसका वो केवल देखने का नजरिया है। ओरिएंटेशंस जो है वो परफेक्टली आइडेंटिकल है, यानी इफ R+ is greater than R minus, but R minus by R plus lies between 0.4142 0.732, then what will happen is cations will now form CCP and anions will occupy the octahedral voids. Anions will now occupy the octahedral voids. It will be still like a rock salt structure, बस वहां पर जो हमारा कैटायन और एनायन का फिटिंग है वो हमारा बदलने वाला है। तो डिपेंडिंग अपॉन नजरिया हम साफ साफ देख सकते हैं जो हमारा कैटायन और एनायन है दे आर इंटरचेंजेबल। मैं किस पहले नजर पे जब तक मुझे पास साइज का आइडिया नहीं होगा मैं देख के ये बोल ही नहीं सकता हूं जो किसका लैटाइस है और कौन गया है वॉइड पर। किसका लैटाइस है और कौन गया है वॉइड पर, तुम अपने मर्जी से जिसका लैटाइस है और दूसरे वाले को वॉइड पे अज्यूम कर सकते हो। जब तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन आएगा जो भाई ये बड़ा है तो बड़ा वाला जो है वो हमारा लैटाइस बनाया था, दैट इज अकॉर्डिंग टू आवर कन्वेंशन, एंड छोटा वाला जो है वो हमारा वॉइड के अंदर एंटर किया है। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल्स ऑफ रॉक सॉल्ट structures. Examples of rock salt structures. कौन कौन? All halides of alkali metals, ठीक है, except of cesium.
सीजियम RCS प्लस का साइज बहुत बड़ा होता है, वहां पर ये चीज वैलिड नहीं होती है। तो ऑल हैलाइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स, एग्जांपल NaCl हो, KBr हो, ब्ला ब्ला ब्ला, इन सब में हमारा ये ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, ऑल ऑक्साइड्स ऑफ alkaline earth metals except barium oxide. Barium oxide takes the Wurtzite structure. Wurtzite structure we will discuss later. Not a part of our syllabus, still we will discuss later. ठीक है? And these are the classic examples of the rock salt structure. ओके ओके दोस्तों, तो अगला हम करेंगे जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, दैट इज ऑफ द AB टाइप, यानी एक कैटायन पे एक एनायन 1:1 रेशियो। ठीक है, जिंक ब्लेंड यानी ZnS जो है वो दो स्ट्रक्चर में एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहला है जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर और CCP, एंड दूसरा जो हमारे सिलेबस में नहीं है दैट इज द वुर्जाइट स्ट्रक्चर ऑफ बेरियम ऑक्साइड, जहां पे वो HCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है वो हमारा देता है। ठीक है, सो इन जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर क्या होगा? रेडियस जो रेशियो जो होता है वो होता है 0.4, जो इसके बीच में हमारा लाई कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। सो S2- विल form CCP lattice and Zn2 plus occupies alternate tetrahedral void. It occupies the alternate tetrahedral void. ठीक है, अच्छा, क्योंकि CCP है तो पर यूनिट सेल देयर आर 4 S2- ions. ठीक है, पर यूनिट सेल देयर विल बी 4 S2- ions. तो 4 S2- अगर है तो, सॉरी सेल लिखना भूल गया, तो पर यूनिट सेल देयर आर 8 tetrahedral voids and Zn2 plus occupies the alternate tetrahedral void, यानी एक हमारा भरा रहेगा और एक हमारा खाली रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है पर यूनिट सेल we have 4 Zn2 plus ions. ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Zn2 प्लस, क्योंकि वो टेट्राहेड्रल वॉइड पर होगा, वो तो हमारा 4 होगा ही होगा। अब ध्यान दो, जो S2- है वो मेरा कॉर्नर्स पे है, तो वो अगर मेरा कॉर्नर पे है, एक कॉर्नर से 8 बॉडी डायगोनल निकलता है, तो 8 हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड से वो सराउंडेड होगा, कोई भी कॉर्नर का एटम। बट ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में Zn2 प्लस जा रहा है, तो 4 जो है वो हमारा खाली रहेगा और 4 जो है वो हमारा भरा हुआ रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान दो, एक इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान दो, वो क्या है? जो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो होगा ना, वो यहां का जो 1:1 का रेशियो है, या अगर मान लो 1:2 होगा, तो वही रेशियो डेफिनेटली हमारा फॉलो करने वाला है। ठीक है, अच्छा, ऑब्वियसली बात है ये हमारा बॉडी डायगोनल है, तो यहां पर जो है दैट विल बी माई सल्फर
सो दिस विल बी R माइनस, और यहां का मेरा टेट्राहेड्रल वॉइड पर ये लाई करेगा, सो दिस विल बी R प्लस। तो सिंपल सी बात है, अगर हम ध्यान दें, यहां से यहां तक की दूरी जो है वो मेरा बॉडी डायगोनल का 1/4 होता है, तो दिस विल बी √3a/4। दिस विल बी √3a/4। तो सिंपली जो चीज मैं लिख सकता हूं दैट इज √3a/4 will be equals to R plus plus R minus, यानी a जो हमारे पास आएगा that will be 4/√3 R plus plus R minus, that will be the value of a। ठीक है। सो अगर मैं यहां पर स्ट्रक्चर्स के बारे में देखूं, लोकेशंस के बारे में देखूं, ठीक है, तो लोकेशन में क्या आएगा मेरे पास, ध्यान दो, इन सब जगहों पे हमारा सल्फाइड 2- होगा। ठीक है, सारे के सारे फेस सेंटर्स पे। सारे के सारे फेस सेंटर्स पर हमारा ये S2- जो है वो हमारा होने वाला है। एंड नाउ इफ आई कंस्ट्रक्ट द बॉडी डायगोनल, सो दिस इज द फर्स्ट बॉडी डायगोनल, ये मेरा फर्स्ट बॉडी डायगोनल है। इसके अंदर अगर मैं एक पर Zn2+ को डालता हूं तो दूसरे वाला जो है वो मेरा खाली रहेगा, वहां पर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, नाउ अब दूसरा वाला यहां से एक मेरे पास कहां पर जाएगा, यहां पर जाएगा। ये मेरा ऊपर इस वाले को मैंने यहां पर भरा हूं तो ऑटोमेटिकली इस वाले को जो है वो तुम यहां पर भरोगे। ठीक है, अब और एक बॉडी डायगोनल कहां पर है, एक यहां से चालू करके यहां तक है। ठीक है, यहां पर ऊपर के कॉर्नर में भरे हो तो नीचे के कॉर्नर में यहां पर हमें भरना पड़ेगा। और इसके अलावा जो लास्ट हमारा बॉडी डायगोनल है वो मेरा इन दोनों के बीच में है। ठीक है, यहां पर अगर मैं नीचे भरा हूं तो यहां पर मैं ऊपर की तरफ भरूंगा, तो यहां पर मेरे पास Zn2+ जो है वो हमारा होने वाला है। ठीक है, अच्छा पैकिंग फ्रैक्शन ईटा कितना आएगा, 4 × 4/3 पाई R+³ R-³ क्योंकि पर यूनिट सेल 4 है, डिवाइडेड बाई A³। नाउ A का जो वैल्यू है दैट विल बी 64 R+R- into 100%। 16 तो यहां पर 3, तो √3 पाई बाई 4 R+³ R-³ बाई R++R- into 100%। अच्छा डेंसिटी रो क्या आएगा, 4 × molecular weight by Avogadro number by A³, that is simply going to be the density. So that is the simple Woodside structure जिसके बारे में हम मेरे ख्याल से ये समझ में आ चुका है। ओके ओके, तो एग्जांपल्स के फॉर्म में क्या है, डायमंड अमेजिंगली is an important thing, follows this
स्ट्रक्चर। तुम बोलोगे सर डायमंड में कैटायन है और एनायन क्या है? नहीं, कुछ नहीं है। यहां पे जो कैटायन है वही हमारा एनायन भी है। सो कार्बन एटम्स इज एन एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपाई ऑल कॉर्नर्स, फेस सेंटर्स and also alternate tetrahedral voids। तो per unit cell there are 8 carbon atoms। एंड बाय द वे यहां पे R प्लस और R माइनस का कोई फंडा जो है वो हमारा नहीं है, तो यहां पे R प्लस और R माइनस को इक्वल करते हुए मैं लिख सकता हूं जो A आएगा दैट विल बी सिंपली 8R बाई √3। इट विल हैव अ हाईली डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल वॉइड, बट यही सच्चाई है जो हमारा डायमंड जो है वो भी हमारा HCP के फॉर्म में जिंक ब्लेंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, वुडजाइट क्या है? इन वुडजाइट फॉर्म anions form HCP and cations occupy alternate tetrahedral voids। In Woodside form, anions occupy the HCP, form the HCP, and anions occupy cations occupy the alternate tetrahedral void। So if we like draw the lattice like this, so नीचे आ जाओ वापस। So where will be located? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है, वो कहां पर लोकेटेड होगा हमारा। So बस ड्राइंग थोड़ा टफ होता है इसका, क्योंकि हमें थोड़ा स्केलिंग का ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज फिगर काफी गंदा बन जाता है। ठीक है, तो दिस इज द हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। सो अगर मैं एनायंस को मान लो वायलेट से मार्क कर रहा हूं, तो द एनायंस यानी फॉर एग्जांपल ऑक्साइड विल बी एट ऑल द कॉर्नर्स एंड द फेस सेंटर, राइट। एज वेल एज यहां पर भी हमारा डिप्रेशन में 3 जो है वो हमारा होने वाला है, डिप्रेशन में भी जो 3 है वो हमारा होने वाला है। और अगर मैं कैटायंस का लोकेट करूं तो कैटायंस के बारे में ध्यान दो, यहां पर हर एक एज सेंटर में एक एक होता है, दैट वी नो प्रीटी वेल। यहां पर होगा तो ऑल्टरनेटिवली दूसरे वाले पे नहीं होगा, तीसरे वाले पे होगा, चौथे वाले पे नहीं होगा, 5वें वाले पे होगा, 6ठे वाले पे नहीं होगा। ठीक है, और यहां पर अगर इस पर डाल दियो तो यहां पर मत डालो। ठीक है, यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, ठीक है, एंड फिर ऊपर यहां पर आएगा, एज में यहां पर होगा। इसके अलावा यहां से एक वाले पे होगा तो दूसरे वाले पे ऑटोमेटिकली नहीं होगा। ठीक है, और बाकी अंदर में एक जो है ये वाले डिप्रेशन में हुआ तो इस वाले पे नहीं होगा, अगले वाले पे होगा, और यहां पर उसी के ऑल्टरनेट डिप्रेशन में जो है हमारा एक होने वाला है। ठीक है, सो टोटल अगर हम देखें हम कितना क्रॉस मारे हैं, तो जो इसके खुद के प्रॉपर्टी है 1 2 3 जो है वो इसकी खुद के प्रॉपर्टी है, सॉरी 3 बोला 4,
ये थोड़ा सा ऐसे गलत इंटरप्रिटेशन लग रहा है। 4 जो है वो इसके खुद के प्रॉपर्टी है, ठीक है, और बाकी जो 6 एज है 12 होना चाहिए था, ठीक है, 12 जो है वो हमारा होना चाहिए था, उसके अंदर केवल 6 ही हमारा ऑक्युपाइड होगा और 6 का हमारा 1/3, सो दैट विल बी सिंपली गोइंग टू बी इक्वल्स टू 2। तो 4 + 2, अगर हम टोटल देख ले एक बार के लिए, जो नंबर ऑफ O2 माइनस, वो तो हम डायरेक्टली जानते हैं 6, नंबर ऑफ BE 2 + 4 इसके खुद का जो अंदर है उसका ऑल्टरनेट, 8 ऐसे खुद का होता है उसका ऑल्टरनेट, प्लस 1/3 × 6, तो नंबर ऑफ BE2 प्लस जो आएगा दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल्स टू 6, ठीक है। सो द सेकेंड स्ट्रक्चर इज डन, दैट इज द जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, राइट। नेक्स्ट इज द CaCl स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, R of Cl माइनस बाई R of CS प्लस जो है, सॉरी उल्टा लिख दिया, सॉरी R of CS प्लस बाई R of Cl माइनस जो है दैट इज 0.93, एंड ऑब्वियसली बात है दैट लाइज इन द इंटरवल ऑफ 0.732 to 1, ठीक है। सो बेसिकली ऑब्वियस सी बात है, इट विल गो टू द प्रिमिटिव वॉइड, ठीक है। तो क्या होगा, Cl माइनस विल फॉर्म simple cubic structure and CS plus occupy the void at body center। अच्छा, क्योंकि दोनों का रेडियस लगभग हमारा इक्वल होता है, लगभग हमारा इक्वल होता है, तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक, वी कैन से इट ऑलमोस्ट लाइक BCC। सो अगर मैं सिंपली अगर मैं बनाता हूं तो क्या है, ये है मान लो मेरा यूनिट सेल, वाह, जिसको मैंने ब्लैक से ड्रॉ कर दिया। अब मेरा सारे मार्कर खराब होने वाला है, खैर। सो यहां पर हमारा कॉर्नर में जो होगा, दे आर गोइंग टू बी Cl माइनस लाइक दिस, और कैटायन के फॉर्म में हमारे पास CS प्लस जो है वो हमारा आने वाला है, तो बॉडी सेंटर में जो होगा दैट विल बी CS प्लस, ठीक है। तो मैंने रॉक सॉल्ट को बहुत ढंग से करा दिया हूं, बाकी अगर कोई भी चीज पूछेगा तो उससे ही एनालॉजी के साथ हमें करना है। अब एग्जाम में एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन आएगा वो तो हम प्रेडिक्ट तो कर नहीं पाएंगे, बस मैं स्ट्रक्चर्स बताते जा रहा हूं कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। अच्छा, इसका साइड लेंथ जो है वो अगर मेरा A होता है तो अलोंग द बॉडी डायगोनल इफ यू ऑब्जर्व, सो √3a will be 2 times R plus 2 times R minus, तो R plus by R minus will be √3a by 2. That is what we can get. ठीक है। अच्छा, पर यूनिट सेल we have 1 CS plus and 8 into 1/8, that is equals to 1 Cl minus। अरे क्योंकि ये हमारा ऑटो को टच करेगा तो ऑब्वियसली बात है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CS प्लस जो आएगा
दैट विल बी इक्वल्स टू 8। और कोई भी कॉर्नर ले लो, उस पर ऑब्वियस सी बात है 8 अलग अलग क्यूब्स निकल रहा है, तो आठों बॉडी डायगोनल में CS प्लस होगा, तो Cl माइनस के चारों तरफ भी टोटल 8 CS प्लस जो है वो हमारा एग्जिस्ट करेगा। दैट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस। राइट, समझ में? ओके, नाउ अब अगर मैं इसका पैकिंग एफिशिएंसी देखता हूं, so that will be simply 4/3 pi r plus cube plus 4/3 pi r minus cube divided by a cube into 100%. That is coming out to be the packing efficiency. And a जो हमारे पास a जो है that will be equals to simply 2/√3 यानी 8/3√3 r plus plus r minus का whole cube. तो eta will simply come out to be equals to √3 pi by 2 r plus cube plus r minus cube r plus plus r minus का whole cube into 100%। ठीक है, जो हमारा डेंसिटी आएगा, जो हमारा डेंसिटी होगा रो, दैट विल बी इक्वल्स टू, इसमें तो एक ही है पर यूनिट सेल, 1 into m by Avogadro number divided by a cube. That is going to be the density. Okay, so that is the basics about CaCl structure. मेरे ख्याल से ये चीज हमें यहां पर समझ में आ गया है। So what are the examples of CaCl structure? एक है CsBr, CSI, so on and so forth. इसका एग्जाम्पल थोड़ी कम होती है। CaCl, CsBr and CSI except CaCl also follow this particular structure। ठीक है, अच्छा, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना। अंडर हाई प्रेशर कंडीशन, ठीक है, RbCl, RbBr and Rb-rubidium I also have CaCl structure। ठीक है, समझ में? ओके, ध्यान देना, at low pressure they have NaCl structure। ठीक है, सो सिंपल सी बात है, अगर प्रेशर हाई हो, इन सब का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, और प्रेशर अगर लो हो तो इन सब का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने वाला है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, उस चीज को हम समझने का कोशिश करेंगे। ओके ओके, सो नेक्स्ट अप इज अ फ्लूराइड स्ट्रक्चर। Next up is a fluoride structure, CaF2. So here we get AB2
type of ionic compounds. So here we are going to get AB2 type of ionic compounds, right? Okay. So यहां पर ध्यान देना, इस वाले केस पे जो हमारा साइज ऑफ कैटायन है दैट इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ एनायन, और रेडियस इस तरीके से होता है, रेडियस रेशियो जो भी है वो याद रख लेना, याद रखना जरूरी नहीं है. Here cations form the CCP lattice and anions occupy all tetrahedral voids. कैटायंस जो होगा वो हमारा HCC या CCP बनाएगा और एनायंस हमारा सारे टेट्राहेड्रल वॉइड पे रहने वाला है. तो अगर मैं इसका बॉडी डायगोनल को ऑब्जर्व करूं, सो दिस इज द बॉडी डायगोनल. So clearly observe, here we have R plus, here we have R plus, and here we have R minus, and here also we have R माइनस. ये मेरा है R प्लस और ये मेरा है R माइनस. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, यहां से यहां तक के डिस्टेंस अगर मैं ध्यान दूं, दिस विल बी √3a/4. तो यहां पर मेरे पास जो आ जाएगा √3a/4 विल बी इक्वल्स टू R प्लस प्लस R माइनस 4/√3 R plus plus R minus. What will be the percentage occupancy? We can clearly see जो टोटल हमारा लेंथ ऑक्युपाई होगा, द टोटल लेंथ ऑक्युपाइड, परसेंट ऑक्युपेंसी that will be 2R plus 4R minus divided by √3 into A. ठीक है, so that will be equals to R plus 2R minus into 100%. That will be equals to R plus 2R minus 2R plus R minus into 100%. That is going to be the percentage occupancy, right? अच्छा, अब इसके बाद पर यूनिट सेल ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास 4 कैटायंस होगा, और 4 कैटायन मतलब है 8 टेट्राहेड्रल वॉइड, और आटो के आटो हमारा ऑक्युपाइड है, तो सिंपल सी बात है, एंड 8 anions. That implies 4 molecules. Molecule तो बोलना पाप है, formula molecules is a more appropriate word. What will be the packing efficiency eta? That will be equals to 4 into 4/3 pi R plus cube 8 into 4/3 pi
r minus cube divided by a cube, a that is 64 by 3 root 3 r plus r minus का whole cube into 100%. ठीक है, सो मेरे पास ये कितना आ जाएगा? इफ आई सिंपली सी, दिस विल बी इक्वल्स टू root 3 pi by 4 r plus cube plus r minus 2 into r minus cube by r plus r minus का whole cube into 100%. और जो हमारा डेंसिटी रो आएगा, जो हमारे पास डेंसिटी रो आएगा पर यूनिट सेल हमारे पास 4 है, तो 4 इंटू मॉलिक्यूलर वेट बाय एवोगाड्रो नंबर इंटू ए क्यूब. जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन, नाउ हर एक कैटायन जो है वो हमारा कॉर्नर पे लाई कर रहा है, तो कॉर्नर पे जो हमारा है उस पे अगर हम ध्यान दें तो वहां से हमारा 8 बॉडी डायगोनल्स जो है वो हमारा निकल रहा है, और आटो के आटो में एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो कैटायन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा दैट विल बी 8 और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन will be simply equals to 4. ठीक है, so what are the examples? Examples are SrF2, BaF2, BaCl2, so on and so forth. So that is all about the fluoride structure. Now let's move on to the anti-fluoride structure. Let's see. Okay दोस्तों, so now let's look at the anti-fluoride structure or Na2O structure, or it is a structure of A to B type. यहां पर जो हमारा होना चाहिए वो होना चाहिए size of anion is greater than the size of cation. ठीक है, तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है, anions form CCP lattice and cations occupy all tetrahedral void. ठीक है, अच्छा यहां पर भी पहले वाले एक केस की तरह ही कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, बस ड्राइंग जो है वो बदल जाएगा, r प्लस r माइनस रूट 3a बाई 4. ठीक है, रूट 3a बाई 4. अच्छा यहां पर क्या है, पर यूनिट सेल वी हैव 4 anions. तो 4 anions है तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स है. ठीक है, तो एंड 8 cations ये हमारे पास आ जाएगा. राइट, सो पैकिंग फ्रैक्शन ईटा के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 into 4 by 3 pi r plus cube plus 4 into 4 by 3 pi r minus cube divided by a cube 4 by 3 root 3 r plus r minus का whole cube into 100%. सिंपली कैलकुलेटेड ये हमारे पास आ जाएगा. 4 एनायन है, 8 कैटायन है, तो इफेक्टिवली 4 हमारे पास मॉलिक्यूल्स है. 4 into m by Avogadro number divided by a cube.
कैटायन जो है वो हमारा वॉइड पर है, तो ऑब्वियस सी बात है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ कैटायन इज इक्वल्स टू 4। और हर एक कोने का एटम को कंसीडर कर लो, देखना आसान होता है, 8 क्यूब्स है, और तो हर अनायन के चारों तरफ 8 टेट्राहेड्रल वॉइड है, जो सारे के सारे ऑक्युपाइड हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अनायन विल बी इक्वल्स टू 8। ठीक है, राइट। एग्जाम्पल, Li2O, Na2O, K2O. These are all the cases of anti-fluoride structures. तो मेन जो स्ट्रक्चर्स है वो हमारे पास हो चुका है। अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ स्ट्रक्चर्स ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड्स, जिसको हम लोग स्पाइनल स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। ये एज सच हमारे ज्यादा सिलेबस पे नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करना तो जरूरी है। सो व्हाट अबाउट द स्पाइनल स्ट्रक्चर? ठीक है, स्पाइनल स्ट्रक्चर क्या होता है उसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। देयर आर सम नेचुरली ऑकरिंग मिनरल्स। ठीक है, इट इज अ नेचुरली ऑकरिंग मिनरल। ठीक है, सो क्या होता है इस पे? जो हमारा स्पाइनल होता है दैट इज MgAl2O4। दैट इज बेसिकली हम लोग ध्यान दे सकते हैं दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग MgOAl2O3। ठीक है, अच्छा यहां पर क्या होता है, जो हमारा ऑक्साइड है दैट फॉर्म्स CCP। ठीक है, Mg2+ that occupies 1/8 the octahedral void। ठीक है, एंड Al3+ जो है that occupies the 1/4 the tetrahedral void। ठीक है, अच्छा तो क्योंकि यहां पर O2- फॉर्म CCP, तो पर यूनिट सेल 4 O2-, राइट। मैंने एग्जैक्टली उल्टा लिखा हूं, सॉरी क्या लिखा हूं मैंने? सॉरी O2- form CCP, Mg2+ 1/8 the tetrahedral void and Al3+ half the octahedral void हमारा ऑक्युपाई करेगा। तो पर यूनिट सेल जो है वो हमारे पास 4 O2- होगा, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होगा और 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। तो उसका 1/8 जो है वो Mg2+ ऑक्युपाई कर रहा है, तो पर यूनिट सेल हमारे पास एक कैल्शियम 2+ होगा और 4 का आधा यानी 2 हमारे पास 2 Al3+ जो है वो हमारा होने वाला है। तो हमारा जो बॉडी डायगोनल्स है उसके बारे में अगर हम समझे
तो एक बॉडी डायगोनल हमारा ऑक्युपाइड होगा, उस बॉडी डायगोनल के अलावा जो टेट्राहेड्रल वॉइड है एक ऑक्युपाइड होगा, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर जो है वो ऑल्टरनेट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है वो हमारा ऑक्युपाई होता रहेगा। ठीक है। Mg2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर of Mg2+ will be simply equals to 4 and coordination number of Al3+ will be equals to 6। ठीक है। ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसे तो बोलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ठीक है। ऑन एन एवरेज 4 ऑक्सीजन जो है वो हमारा 1 mg और 2 एल्यूमिनियम के साथ कांटेक्ट रखेगा, मैं ये चीज बोल सकता हूं, लेकिन ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेशन नंबर का एज सच कोई मतलब नहीं है। इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो डेफिनेटली जो है वो हम देख सकते हैं। ठीक है, राइट। तो मोटे मोटे तौर पे जितने भी स्ट्रक्चर्स के बारे में हमें जानने की जरूरत थी वो हम यहां पर खत्म कर चुके हैं। ओके।